राधे राधे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा रोहित देव चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आप सब कैसे हो फ्रेंड। एक बार फिर से जितिया की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी बहनों को, सभी महिलाओं को और सभी माँओं को जितिया की जितिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो आप वीडियो देख रहे हो, जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, वो है उटगन की। हमारे बिहार में उटगनवा बोला जाता है, कहीं उटगन बोला जाता है, कहीं सरगई बोला जाता है। ये मैं उटगनवा की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो या मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलते ही वीडियो की ओर। तो सबसे पहले मैं जो ये वीडियो आपको शेयर कर रही हूँ, ये है उटगनवा। जो आप उटगन करते हो नहा खाए के दिन, रात में, मतलब रात में करना है। और जिस दिन व्रत है उसके सुबह में, भोर में, यानी कि 3 बजे उटगनवा आपको उठ जानी है। और 4 बजे तक आपको कौवा की जो आवाज़ होती है उससे पहले कर लेनी है। जो कौवा की आवाज़ होती है, या चक मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि उटगनवा या सरगई करनी है तो कौवा की आवाज़ से पहले ही कर लेनी है। तो ये मैं उटगनवा आपको जो बता रही हूँ। तो ये सबसे पहले जहाँ पे आप कर रहे हो वहाँ पे आप अच्छे से गंगा जल छिड़क लो। जिस स्थान पे कर रहे हो उसे अच्छे से पोंछ लो, शुद्ध कर लो। कितने लोग मंदिर में करते हैं, कितने लोग मंदिर के बाहर करते हैं। अगर मंदिर के बाहर कर रहे हो तो उस स्थान को अच्छे से शुद्ध कर लो। और उसके बाद आप उसमें फूल पर उसमें डालकर अच्छे से उस स्थान को अच्छे से गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लो। फिर उस स्थान पे 1 लोट की जल रख दो, क्योंकि किसी को भी पहले पानी दिया जाता है। तो क्योंकि खाना दे रहे हैं हम लोग अपने पितृ को, अपने पूर्वज को, चीलो सियारों को, जीवित भगवान जी को, तो सबसे पहले हम लोग ने उसे वहाँ पे जल रखनी है। उसके बाद जो पत्ते होते हैं, जैसे कि यहाँ पे झिंगली का पत्ता रखा हुआ है, झिंगली का पत्ता हमने रखे हैं। कितने लोग केले के पत्ते में ही पूजते हैं अगर नहीं मिल रहा है तो, क्योंकि झिंगली का पत्ता आप जब भी तोड़ोगे तो सुबह में ही तोड़ोगे नहा, तो वो सूख जाती है। तो सूखने के बाद वो थोड़ा मुरझा जाती है, तो उससे पहले फ्रीज में रख लो। नहीं रखने के बाद तो वो सूख जाती है। तो इसलिए आप केले के पत्ते में भी पूज सकते हो। तो मैं झिंगली के पत्ते में पूज रही हूँ। तो सबसे पहले आप वहाँ पे प्रज्वलित कर लो, वहाँ पे दिए ये ज्योत प्रज्वलित कर लो। वहाँ पे पूज रहे हो तो वहाँ पे अक्षत रख दो प्रज्वलित करने के लिए। दिए से पहले वहाँ पे अक्षत रख लो और वहाँ पे दिया प्रज्वलित कर लो। तो दिया वहाँ पे हमने रख लिए जला के। उसके बाद हमने यहाँ पे पूजना स्टार्ट किए हैं। कितने लोग दही चूड़ा तो पूजते ही, कितने लोग सादे मिठाई भी रखते हैं, कितने खाजा रखते हैं, कितने लोग अनरसा रखते हैं। हमारे बिहार में अनरसा बोला जाता है, तो अनरसा भी रखा जाता है हमारे बिहार में। तो तिल के वो होते हैं तो वो भी रखा जाता है। उसके बाद इसमें दही चूड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो कितने लोग दही चूड़ा भी रखते हैं। तो और इसमें सबसे पहले आप जो 3 पत्ता पूज लिए हो, अगर कितने लोग 4 पत्ता पूजते हैं, कितने लोग 5 पत्ता पे पूछते हैं। और कितने लोग जो होते हैं जिसके सास ससुर नहीं होते हैं तो वो 14 पत्ता पे पूछते हैं। जिसकी सास या ससुर दोनों में से कोई या ससुर नहीं होता है तो 7 पत्ता पे पूछते हैं। और जिसकी सास है वो खुद से भी पूछती है। तो इस तरह से ये पूजा जाता है। चूलो सियारों को खाना दिया जाता है और जीवित भगवान को खाना दिया जाता है, पूर्वज लोग को भी खाना दिया जाता है। तो इस तरह से ये हम लोग चूड़ा दही, जिस दिन उटगनवा होता है उस दिन हम लोग पूछते हैं। तो सभी में हम लोग ने थोड़े थोड़े चूड़ा डाल दिए हैं। थोड़े थोड़े हमने चूड़ा डालकर उसके बाद जो दही होता है, अगर आपके घर की दही हो तो ज़्यादा अच्छा हो, नहीं तो मार्केट से भी कितने लोग लेके आते हैं। घर पे भी आप जमा सकते हो दही। तो ये मैं थोड़े थोड़े उसमें दही भी डाल देती हूँ, क्योंकि ये पूजनी होती है। दही चूड़ा से ही मुँह उठाया जाता है। तो दही चूड़ा हम लोग ने पहले उसमें पूज लेते हैं थोड़े थोड़े। तो उसके बाद ये पूजने के बाद इसमें कुछ मिठाई या मीठा चीज़ इसमें पूजा जाता है। नमकीन चीज़ हम लोग नहीं पूजते हैं, तो हम लोग इसमें मीठा ही चीज़ पूजते हैं।
मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसमें मिठाई वगैरह भी पूजते हैं कितने लोग, जलेबी, कहीं जलेबी भी पूजा जाता है। तो हम लोग ने थोड़े थोड़े यहाँ पे हमने दही डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे आप फल, अगर मिठाई नहीं मिला या तो फल, इसमें फल भी चढ़ाया जाता है, केला हो गया, सेब हो गया, आपके पास जो अवेलेबल है वो आप चढ़ा लो इसमें। उसके बाद थोड़ी थोड़ी यहाँ पे जो फूल है, फूल आप रख लो, ऐसे वाइट फूल हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं है तब थोड़े थोड़े फूल रख लो। उसके बाद प्रणाम कर लो। उसके बाद जो प्रणाम करेगा, जो अक्षत होता है अक्षत छीट लो। फिर उसके बाद जो चीनी दही चूड़ा चीनी बोला गया चढ़ाना चाहिए, तो इसमें चीनी चढ़ा लो थोड़े थोड़े उसके ऊपर। तो हमने जो थोड़े थोड़े चीनी चढ़ा लिए। तो जो दीप प्रज्वलित हो रहा है वो सिर्फ प्रज्वलित ही रखना। अगर आप ये सारी चीज़ें जो आप चढ़ा कर प्रणाम कर लोगे और भगवान से दीर्घ आयु अपने संतान के लिए मांगोगे, तो उसके बाद अच्छे से माफ़ी मांग लेना भगवान से, भूल चूक माफ़ हो। उसके बाद क्षमा याचना भी मांग लेना, क्योंकि पितृ लोग के पूजा होते हैं, तो यहाँ पे चूड़ों सियारों की भी पूजा हो रही है और जितवान भगवान की भी पूजा होती है। तो सभी से क्षमा याचना मांगने के बाद अच्छे से प्रणाम कर लेना, संतान की सुख के लिए, संतान की दीर्घ आयु के लिए और रोग नाश के लिए, ये सारी चीज़ आप अच्छे से प्रणाम कर लेना और माफ़ी मांग लेना। और वहाँ पे जब अगर ये सारी चीज़ उठाओगे, उसके बाद वह जो दीप जो प्रज्वलित किए हुए वो दीप प्रज्वलित ही रखना, सवेरे तक वो दीप प्रज्वलित ही रहना चाहिए जब तक आप व्रत ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि व्रत आप सूर्य उदय से पहले ही ये सारा चीज़ कर लेना, सूर्य उदय से पहले, क्योंकि सूर्योदय के बाद आपके व्रत स्टार्ट हो जाएंगे जितिया के। तो ये सारी चीज़ें आप एक थाली में लेकर वहाँ पे उठा लेना। दो जो चीलो सियारों को है वो कहीं आप छज्जे पे दे दो, या आप किसी दरवाजे दुआरी पे रख लो, या कहीं आप टहनी पे या दरवाज़ा जो छज्जा हो गया वहाँ पे रख लो, या आंगन वगैरह जहाँ पे छत पे जाके रख दो, टार पे कहीं पे रख दो। ये ताकि ये जो कौवा हो गया, चीला हो गया या चिड़िया हो गया वो खा ले इसे। उसके बाद जो एक है वो अपने खाओ, अपने बाल बच्चा को, अपने संतान को दो, अपने पति को दो, अपने परिवार दो प्रसाद के रूप में। और ये उद्गनवा करने के बाद आप मीठी पान ज़रूर खाना, क्योंकि मीठे पान का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि खरजितिया बोला गया है, जो महिलाएं व्रत करती है वो अपशब्द या कुछ मुंह से निकल गया, इंसान ही है तो अगर कुछ मुंह से निकल गया तो वो थोड़ा लग जाता है, तो आप पान या मीठे पान खा लोगे तो उससे वो कट जाता है। तो बोला जाता है कि इसमें पान भी खाना चाहिए। तो पान की भी बहुत बड़ी महत्व है मीठे पान की। तो आप मार्केट में मीठे पान मिले तो वो भी आप रख लो। उद्गनवा करने के बाद आप वो खा लो और चिबा कर अच्छे से, फिर उसके बाद उसे फेंक दो। उसके बाद अच्छे से मुंह धो लो अच्छे से, उसके बाद व्रत स्टार्ट करो। तो राधे राधे फ्रेंड, मेरे वीडियो देखने के लिए